ये डिज़र्ट जितना यूनिक दिख रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। लागत भी कम और बनाने में मेहनत भी कम। हमारे घर में कुछ चीज़ें बच जाती हैं और जिसे हमें समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। उन्हीं सभी चीज़ों से हम ये डिज़र्ट बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको भी ये डिज़र्ट देखने में सुंदर लग रहा है तो बना के एक बार खाइएगा ज़रूर। और बनाना कैसे है, चलिए देखते हैं। अक्सर जब हम घर पे मिठाइयाँ बनाते हैं तो ऐसे ही चाशनी बच जाती है। इस चाशनी का हम कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। आज हम इसी चाशनी से बनाएंगे बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके का डिज़र्ट। तो सबसे पहले हमें चाशनी को गर्म कर लेनी है। चाशनी में वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम केवड़ा जल डाल देते हैं। आप चाहें तो छोटी इलायची पाउडर या फिर केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुना गर्म करना है चाशनी को, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। चाशनी अच्छे से गर्म हो गई है। अब आपको ले लेनी है इस तरीके का रस, जो कि बेकरी के दुकानों पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसी रस का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके की मिठाई हम बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे गुलाब जामुन आप खाए होंगे उसका टेस्ट लगता है, सेम वैसे ही लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम वही पड़ी होती हैं इस रस में भी, तो इसीलिए टेस्ट भी उसका सेम वैसे ही लगेगा। अब आपको कोई भी छिछली पेंदी वाली बर्तन ले लेना है जिसमें कि रस को ऐसे आसानी से रखा जा सके। तो यहाँ पे मेरे पास जो बर्तन है हम उसी का यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे रख लेना है। यहाँ पे रस थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा था तो तोड़ के रखे हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े में करके रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके ऊपर हम गरम गरम चाशनी लगा लेते हैं। चाशनी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक रहे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मिठाई का जो टेस्ट है उस हिसाब से आता है। और यहाँ पे चाशनी को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा तो उसी हिसाब से मिठाई का टेस्ट भी आएगा और चारों तरफ उसका टेस्ट उसी हिसाब से रहेगा। यहाँ पे हम रस के ऊपर रबड़ी लगा रहे हैं। आप रबड़ी की जगह पर चाहें तो व्हिप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो घर पे जो डेली दूध आता है उसकी मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इतना दूध तो आता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मलाई रहेगी, तो सिंपल तरीके से भी चाशनी में रस डाल दीजिए और जब अच्छे से रस फूल जाए तो रस को निकालिए और ड्राई फ्रूट से आप गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तब भी इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक आता है। रबड़ी हम चारों तरफ अच्छे से लगा लिए हैं। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट ऊपर से रख देते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो उसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो ऊपर एक कोट लगाएंगे उसमें इसी तरीके से हमें रस को भिगो लेना है। गरम रहती है चाशनी तो बहुत ही जल्दी से रस भीग जाता है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो चाहे तो आप ऐसे भिगो के उसके बाद से भी जो ये रस की मिठाई है आप बना सकते हैं। पर यहाँ पे पहले तो हम सिंपल तरीके से ऐसे आपको दिखा दिए हैं, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार और रस ऊपर से रखेंगे, और वैसे भी आपको जैसे भी पसंद हो, 1 लेयर 2 लेयर इसी तरह से करते हुए बनाते जाना है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, रबड़ी या फिर व्हिप क्रीम लगाते जाना है। इस तरीके से जो मिठाई का लेयर है काफ़ी मोटा हो जाता है, और जैसे भी मोटा पतला रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली आ रहा है, तो यहाँ पे चाहें तो आप ये जो रस है उसका थोड़ा टुकड़ा करके इसमें लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही व्हिप क्रीम या फिर रबड़ी भर दें। वैसे भी ये जो रस है ऊपर से चाशनी जाएगी तो सब अच्छे से फूल जाएगा। यहाँ पे फिर से हम रबड़ी का लेयर अच्छे से लगा देंगे। अगर आप रबड़ी बहुत ही कम लागत में या बहुत ही कम समय में बनाना चाहते हैं तो मार्केट से आप बर्फी या फिर पेड़ा लेके आइए, अच्छे से बारीक कर लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल के और गर्म कर लें। इस तरीके से बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत में रबड़ी बन के तैयार हो जाती है। रबड़ी हम चारों तरफ अच्छे से लगा दिए हैं। अब ये जो किनारों पे चाशनी दिख रही है इसके लिए हमें कम से कम 1 घंटे के लिए कवर करके ऐसे रख देना है, ताकि जो रस है वो चाशनी को अच्छे से सोख ले। 1 घंटे करीब हो गए हैं, रस चाशनी को अच्छे से सोख लिया है, और जो रस है काफ़ी अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके के शेप में
मिठाई की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिठाई की कटिंग कर लेते हैं। आप जब कभी भी इस मिठाई को बनाएं रबड़ी के साथ ही बनाएं, क्योंकि ये मिठाई रबड़ी के साथ ही अच्छी लगती है। इसीलिए रबड़ी के साथ बना के ही हम इस मिठाई को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप रबड़ी के साथ इस मिठाई को बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम जो मिठाई बनाए हैं उसका टेस्ट कैसा लगा। और हमें कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। हमें पूरा यकीन है कि ये मिठाई जितना टेस्टी हमें लगा है उतना ही टेस्टी आपको भी लगेगा। इस तरीके से मिठाई की कटिंग करके और चारों तरफ से ऐसे कर लेना है ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं ज्वाइंट हो तो अच्छे से मिठाई निकल सके। अब मिठाई को हमें बहुत ही आराम से निकालनी है, क्योंकि ये जो मिठाई है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से निकालते हुए हमें प्लेट में रख लेनी है। अब इस मिठाई को बारीक कटी हुई पिस्ता, बादाम, टूटी फूटी जैसे भी आपको समझ में आए और जो भी चीज़ें आपको पसंद हो उस हिसाब से गार्निश कर लेनी है। अब ये मिठाई देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यूनिक बन के तैयार हुई है। ये देखिए, जितना सॉफ्ट है खाने में उतना ही टेस्टी है। आपको कैसी लगी हमारी बनाई हुई ये सिंपल सी और यूनिक तरीके की दिखने वाली डिज़र्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो भी रेसिपी बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी रेसिपी सबसे पहले देखें। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारी बनाई हुई रेसिपी आपको जैसी भी लग रही हो कमेंट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।